दोस्तों, मैं प्रवीण वैद रेडियो बूथ से अपने श्रोताओं से मुखातिब हूँ। मैडम गोगिया हमारे साथ हैं और आज हमने अपने यंग आरजेस को भी अपने साथ लिया है, आयुष एंड प्रियंका। तो टुडे ऑन पब्लिक डिमांड, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रेज अबाउट फुटबॉल मैच, फुटबॉल फाइनल्स, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पोर्ट्स। तो जिसमें भी कोई इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, maybe you are interested in all games, and Priyanka cricket, Ayush football. So we'll discuss. Madam, आपसे शुरू करते हैं sports as such. Sir, this is such an exciting topic. Thank you so much for starting this conversation. तो हम बात कर सकते हैं the power of sport की. हमने power of music बहुत देखा है, हमने power of friendship बहुत देखा है, पर जो power of sport है, I think it is phenomenal. फॉर एग्जाम्पल अभी जब अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल था वर्ल्ड कप में, सो द वर्ल्ड वाज रूटिंग फॉर लायनल, दे वर ऑल रूटिंग फॉर मेसी टू विन, क्योंकि दिस वाज द ओनली ट्रॉफी एंड द ओनली टाइटल दैट ही डिड नॉट हैव ऑन हिज शेल्फ। तो सारी दुनिया चाह रही थी कि वो ये मैच जीते और वो ट्रॉफी वो घर लेकर जाए। इस किस्म की एकाग्रता, इस किस्म की एक सॉलिडेरिटी दिखाना मुझे लगता है और कहीं नहीं होता। जब रॉजर फेडरर अभी हाल ही में जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी और नडाल जिसके साथ उनके मैक्सिमम गेम्स हुए हैं, वो नडाल रो रहे थे, सारी दुनिया तो रो रही थी क्योंकि टेनिस लेजेंड रिटायर हो रहा है, पर उसके साथ साथ उनका जो ओपोनेंट था, who's been on the court with him on so many multiple occasions and fighting to win a title against Roger Federer. तो इतने सारी जो इमोशंस होते हैं और इतनी सारी उस चीज को हम अपना मान लेते हैं, इन स्पोर्ट्स आइकन्स को हम अपना मान लेते हैं कि वो हमारे घर के लोग हैं और उनको अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। जब तेंदुलकर 99 पर बैटिंग करते थे, ये जब गावस्कर 98 पर बैटिंग करते थे, तो सारी कंट्री का क्या हाल होता था। वी ऑल यूज्ड टू बी सिटिंग एट द एज ऑफ आवर सीट्स कि इनकी सेंचुरी हो जाए, हमारे को क्या मिल रहा है उससे। बट वो पैशन और वो एक प्यार और वो पावर ऑफ स्पोर्ट है दैट वी स्टैंड बिहाइंड देम फॉर देम टू सक्सीड। मैडम, मेरे को एक जो हर्ट वाली बात करी, आज भी मेरे को वो 6 याद है जो जावेद मियादाद ने चेतन शर्मा को मारा था। यस, I think the whole country remembers that. Yes, and probably everybody wept. 30 लाख का उसको इनाम मिला था। I still remember in those days 30 लाख प्राइस रिकॉर्ड। सो इमोशन से स्पोर्ट्स से हम इतना जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग खेल रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो होल कंट्रीज यूनाइटेड, होल कंट्रीज यूनाइटेड कि आज हराना है, एंड सेम दे आल्सो फील। तो हम लोग इतना इन्वॉल्व हैं। तो जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहेंगे फुटबॉल मैच के बारे में, आयुष बताइए। फुटबॉल में सर अगर यूनिटी की बात करें तो जैसे कि मैम ने बताया कि फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल था, तो उसमें यूनिटी तो ऐसे ही दिखती है कि केरला इंडिया में, जबकि इंडिया उस वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है, चूंकि फिर भी कैलकाटा, केरला और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया में वो दे वर लाइक चीयरिंग फॉर मेसी। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए, जस्ट लाइक कि हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप में होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए। सेलिब्रेशंस की रात भर लोग सड़कों पे थे, पटाखे जलाए। मतलब ये उनका अफेक्शन है उस प्लेयर के लिए, उस टीम के लिए, उस कंट्री के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम वी आर डिवाइडेड बाय समथिंग बट वी आर यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली, एंड लाइक Mr. Messi and Mr. Mbappe play on the same team in club football. लेकिन यहाँ पर जब आप अपनी कंट्री के ऑनर के लिए फाइट कर रहे हैं, जब आप उनके लिए लड़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ होल न्यू बॉल गेम। अलॉन्ग विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ओवर हियर सर कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमको उनको ये 2-3 चीज़ों से एक्सपोज करना चाहिए। हर एक बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स से ज़रूर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैच खेलने का वो पावर होती है, जो जीतने की वो जो जिद्दत होती है, जो वो पैशन होती है, वो दे शुड बी इंट्रोड्यूस टू दैट। जैसे कि आई ऑलवेज से कि एक इंस्ट्रूमेंट जरूर आना चाहिए और एक कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। नॉट बिकॉज एवरीबडी विल बिकम अ सुपरस्टार, लेकिन वो बच्चे को समझ आएगा कि ये शॉट अच्छा था, ये म्यूजिक अच्छा था, सो दैट आपको पता है कि कहाँ पर दाग देनी है, किसको कहना है कि ये बहुत बढ़िया शॉट था। अगर आपको पता ही नहीं वो गेम
तो हाउ वुड यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? प्रियंका, आप बताएंगे कुछ, क्या इंटरेस्ट है आपका? मेरा तो क्रिकेट मैच में है, और वो भी ऐसे नहीं आया, भाइयों को देखते हुए आया। और इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि जब T20 मैचेस होते थे तो सब पूरी फैमिली बैठ करके गैदरिंग में देखना और चेयर अप करना, जैसे सच में हम उससे इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि लाइक एक फैमिली का वो चल रहा है कि फुल टू ऑन चेयर अप नहीं, आज तो इंडिया जीतना ही है, आज तो बस ऐसा होना ही है। तो एक ऐसा जुड़ाव है स्पोर्ट्स के साथ कि वो शायद ना कभी कम था, ना कम है, और ना ज़िंदगी में कम रहेगा। इसके लिए लोग ऑल द टाइम बढ़ते जा रहे हैं, और यही है कि बस स्पोर्ट्स के साथ सच में जुड़े रहने का एक अलग ही मजा, एक अलग ही फिक्र है। हाँ जी, मैच के बारे में कुछ बताइए, आपने पूरा मैच देखा, कैसे रहा ये मैच? मतलब सर, अगर मैं मैच के बारे में बात करूं तो शायद हम लोगों ने तो यही सीखा कि वर्ल्ड कप के लिए भी इतनी फाइट, नहीं, अगर आप एक जो ऑफ द कैमरा आप मेरे को बता रहे थे हाँ। कि ये हाउ द मैच प्रोग्रेस्ड, ऑफ द कैमरा यही था सर कि मतलब एक तो लास्ट तक पता नहीं लगा कि जीतने कौन वाले, और इससे ये मैसेज भी मिलता है कि आप एक अगर चीज़ को बहुत इतने उससे चाह रहे हैं कि ऐसे हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए मेहनत देखिए। मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि बस हमने पूरे 90 मिनट तक 2-0 रखा और हम लोग जीत गए, सामने वाले ने भी फाइट किया, आपने फिर दोबारा एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल किया, फिर सामने वाले में एक गोल किया। मतलब इट वाज लाइक द रियल फाइट और द रियल स्ट्रगल ऑफ, मतलब उस जीत का मजा और स्वाद अर्जेंटीना को पता है कि हमने 1.5 घंटा फाइट किया, 2 घंटे फाइट किया, 90 मिनट के बाद भी वो चीज़ रहा। और मैम ने जैसे बोला कि मतलब हर बच्चे में एक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इस पे भी मेरी सहमति है कि हाँ, हर बच्चे में एक करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हाँ वो वेदर इट इज स्पोर्ट्स, पेंटिंग और सम इंस्ट्रूमेंट और एनी डांस वगैरह, इससे क्या है कि एक तो उसमें लीडरशिप स्किल्स जनरेट होंगी कि भाई हमें एक टीम वर्क कैसे करना है। अगर वो स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में उसको ये पता है कि अगर मैं एक मिडफील्डर हूँ या एक सेंटर बैक हूँ या एक लेफ्ट विंगर हूँ, तो मुझे अपनी टीम के साथ पासेस खेलने हैं। ये नहीं कि मेरे पास 5 मिनट बॉल है तो मैं अकेले लेके आगे चला गया, तो वो एक टीम प्लेयर बनना है उसको। तो ये उससे ये प्रोड्यूस होगा, ये प्रोडक्टिव चीज़ है जो वो सीखेगा। म्यूजिक में अगर आप किसी बैंड में है, किसी इंस्ट्रूमेंट को सीख रहे हैं, जैसे मैम ने बोला, तो हाँ वहाँ पर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड म्यूजिक, बैड म्यूजिक, और ये फिर वही बात आती है कि टीम प्लेयर की एक स्किल जो है वो जनरेट होती है, एक लीडरशिप स्किल जनरेट होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए किसी एक बच्चे को। व्हाट आई फील कि इफ स्पोर्ट्स पर्सन मेंटेन अ डिसिप्लिन इन हिज लाइफ, आई सेट एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कह दिया लोगों ने बेकार है, चला गया। व्हाट ही डिड इन पाकिस्तान मैच, बता पाएंगे आप? तो उसने 28 रन बनाए, 32 रन बनाए 2 ओवर्स, और 3 sixes in an over मारना, दैट इज डिसिप्लिन और विल कि मेरे को करना है, कंट्री के लिए करना है, नॉट फॉर हिमसेल्फ, कंट्री के लिए कुछ करना है। Like sir, again I'm going back to Messi. He could not walk properly till the age of 11. Yes, Barcelona helped him. Yes, and then the doctors said that it will be very difficult for him to Afford run. that kind of. But his grandmother had that spirit and positivity. She said कि कुछ भी हो जाए आप इस बच्चे को फुटबॉल सिखाएंगे। She is the one who encouraged him and his journey started from there. आप सोचिए कि वो पैशन और उस किस्म की आपको कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि आपने कुछ करना है तो आपने वो चीज करके दिखानी है। अब वही मैच 90 मिनट में वो अर्जेंटीना के पास बॉल थी, जाती ही नहीं थी फ्रांस के पास, लेकिन वो इतने लैक्स हो गए लास्ट 10 मिनट्स में कि उनका डिफेंस खराब हो गया। सो टिल इट इज ओवर, इट इज नॉट ओवर। सो एवरीबडी हैज अ चांस टू डू एंड प्रूव देमसेल्व्स। जब तक वो चीज पूरी खत्म नहीं हो जाती, तो एक अपने आप को गोल दीजिए और उस गोल के साथ ऐसे जुड़िए आप कि हर रोज मैनिफेस्ट करिए। आप ये जितनी भी सर वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं, इन सबकी एक मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज भी होती है कि हर बार जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो दे ऑल हैव टू मैनिफेस्ट कि वो ये मैच जीत रहे हैं और ये मैच जीत गए हैं और ये टूर्नामेंट जीत गए हैं और अब इनको क्या फीलिंग हो रही है। जब आप वो चीज मैनिफेस्ट करते हैं, वो आप एनर्जी अपने अंदर वैसी लाते हैं कि हम तो खेल रहे हैं जीतने के लिए, हारने के लिए तो वैसे भी कोई नहीं खेलता। आजकल तो मोटिवेटर्स का जमाना आ गया है। Absolutely. मोटिवेटर्स, एवरी टीम हैज गॉट साइकोलॉजिस्ट
Every team has got motivators. Yes. They do it their job. Mental strength. And I still remember that match, Pakistan-India match, probably last ball पे, second last ball पे 3 run बनाने थे. Look Yes. at 3 बनाने थे शायद. That look at that man, क्या नाम है उसका? Ashwin let the ball. अगर वो बॉल नहीं छोड़ता, तो probably we would have lost. और उसका दिमाग काम करा. This is called what you are talking about, strength of brain. कि मेरे को क्या करना है, you maintain that there, and we won that. So everybody has to learn this. So you have to first win in your head. Absolutely. You have to want it so much कि आपको वो चीज़ चाहिए, and then you win the whole thing in your head. जैसे ये एथलीट्स होते हैं, जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो उस ट्रेनिंग में वो अपनी एक एक स्ट्राइड को मेजर करते हैं. जो रनर्स होते हैं वो अपनी एक एक स्ट्राइड को मेजर करते हैं, एंड देन दे विन इट. दे ब्रेस्ट द टेप इन द हेड फर्स्ट मल्टीपल टाइम्स के वो जीत रहे हैं, वो जा रहे हैं, फर्स्ट 10 मीटर्स में यहाँ पहुंचे, 20 मीटर्स में यहाँ पहुंचे. वो बार बार अपने गोल को देखते हैं और फिर उस गोल की तरफ मेहनत करते हैं. तो ये एक इंडिविजुअल इन सब चीजों से सीख सकता है. छोटे बड़े सब लोग सीख सकते हैं कि अपना एक गोल रखिए और उसके पीछे बस लगे रहिए जब तक वो होता नहीं. एंड इट्स नॉट ओवर टिल इट इज ओवर. पीवी सिंधु, यस, अगर पीवी सिंधु अगर 2 सेट भी हार गई है ना, you never know when Yeah. she comes back. यस, इतनी मेंटली टफ है लड़की वो, मतलब शी गोइंग टू विन. वो तो मास्टर. बिल्कुल. जो वो आर टेनिस प्लेयर्स आर नडाल, वो तो 2 डाउन से ही प्लेज मच बेटर. जब तक वो 2 सेट हारता नहीं तब तक उसकी गेम ही नहीं सॉलिड होती. एक वो नाम मेरे से इवानोविच क्या है, जोकोविच. ही इज आल्सो वेरी टफ प्लेयर. 3 सेट हारने के बाद भी 2 सेट हारने के बाद ही कैन कम बैक. यस. सो मेंटली स्ट्रेंथ. तो इवन हम डे टू डे लाइफ में लाइक जहाँ टाइम पर पहुँचना है, अगेन आई विल कम बैक टू सेम थिंग. टाइम पर पहुँचना, आपको यहाँ पहले लाना है कि मेरे को इस टाइम पहुँचना है. आई कीप वॉचिंग माई वॉच, अरे टाइम हो गया. तो डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है. एनी अदर थिंग टू से और शुड वी क्लोज? जाते जाते इतना ही कि लास्ट में आपने जब पूरी जर्नी मैचेस की देखी क्रिकेट मैच की, तो फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी कपिल देव ने की थी. क्या इन्होंने एक इतिहास रचा है, क्या हिस्ट्री क्रिएट करी थी? क्या था? मुझे बहुत अच्छा लगा जब जिम्बाब्वे के साथ 17 रन पे 5 आउट हो गए थे. 17 बट 5 आउट हो गए थे. एंड कपिल देव जो पिक्चर में भी हमने देखा है, जी, तो he was in bathroom and he scored 175 not out. That is wonderful. Or unfortunately that is not recorded. Yes. Then BBC की strike थी हाँ, strike. और that match was not. But that day too, Kapil Dev was saying in the dressing room कि हम ये मैच जीतेंगे. Yes. We are 5 down, but okay. Yes. Belief. Your Yeah. belief system has to be Whole so strong. उस चीज के लिए आप जो मर्जी करिए, पर अपना हिम्मत रखिए और बिलीफ रखिए. I think that's the biggest learning from sport. Yes. So we close by this note कि belief रखिए और be winner. Yes, ठीक है. absolutely. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.